हाटी समुदाय ने अब ऐलान कर दिया है कि वह अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। 11 मार्च का विधानसभा घेराव मुख्यमंत्री के आश्वासन पर स्थगित किया गया है। सिरमौर हाटी विकास मंच ने शिमला में जल्द ही महाकुंभली करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इसमें हजारों की संख्या में हाटी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यह फैसला आज शिमला में हाटी विकास मंच की बैठक में मंथन के उपरांत लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में हुई हाटी महाकुंभली में हाटियों ने पहले ही साफ किया कि यदि जून माह तक गिरिपार क्षेत्र को एसटी का दर्जा नहीं मिला तो हाटी समुदाय के लोग हिमाचल छोड़कर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड चले जाएंगे। आज बैठक के उपरांत हाटी विकास मंच के सलाहकार डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि अब हाटी किसी के बहकावे में नहीं आने वाले तथा आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जुलाई से पहले गिरिपार क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित होना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सभी हाटियों ने मिलकर फैसला लिया है कि गिरिपार क्षेत्र को यदि एसटी का दर्जा नहीं मिला तो गिरिपार क्षेत्र का हाटी समुदाय हिमाचल छोड़कर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जाना पसंद करेगा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, कवरेज आपने दी। आज बैठक इसी सिलसिले में हुई थी कि महाकुंभली कब होगी। महाकुंभली इसी महीने होगी, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तारीख का ऐलान हम बाद में करेंगे। महाकुंभली शिमला में भी होगी। आपने देखा होगा पहली तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी लादी क्षेत्र के रोनहाट से हुई थी 1 जनवरी को। दूसरी महाकुंभली हमारी शिलाई के भीतर हुई थी, जिसमें आपने लोकतंत्र का एक दूसरा रूप भी देखा। वहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे, लेकिन उनको 4 घंटे तक लोगों की ताकत के आगे हारना पड़ा। उनको वहाँ पे हाटी के जो समुदाय के जो लोग थे उनकी जीत हुई थी और कहीं ना कहीं वहाँ पे सियासत हारती हुई दिखाई दी थी। इससे आगे जो तीसरी महाकुंभली हुई थी वो पझौता में हुई थी। वहाँ पे हजारों लोग उसके गवा रहे हैं। वहाँ ये लोगों ने तय किया कि अगर 6 महीने के अंदर ये नेता लोग नहीं करते हैं कुछ भी तो छिंगा और बांजा, हुक्का पानी इनका बंद कर देंगे, इनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे। सीधा सीधा और कड़ा संदेश वहाँ पे दिया गया। उसके बाद 11 तारीख का जो घेराव था हमारा विधानसभा का, उसको स्थगित मुख्यमंत्री के केवल और केवल आश्वासन के बाद ही उसको स्थगित किया है। हम फिर कहना चाहते हैं केवल स्थगित किया है। अगर केवल लारे लप्पे चलते रहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा, आप सब लोग गवा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली मरतबा 25 से 27 मिनट तक एक ही सवाल पर चर्चा हुई। लेकिन हमारा असहमति है, हमारी रोष है। जनजातीय मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मार्कंडे साहब, रामलाल मार्कंडे साहब, वो पढ़े लिखे मंत्री है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का पक्ष रखा हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिम समाज वहाँ पे नहीं है, प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं है। उन्होंने कहा कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, वो गायब है। ऐसा उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स में नहीं कहा है। लोकुर कमेटी की जो पैरामीटर है उसका पहला पैरामीटर ही यही है कि अलग सांस्कृतिक पहचान है, जिसके आधार पर, जिसकी पैरवी हम आभारी भी है मुख्यमंत्री के। उन्होंने सदन के भीतर कहा कि हमारे घोषणा पत्र है भाजपा का और इस तरीके से हम इसको केंद्र के साथ उठाएंगे ताकि ये काम हो जाए। उन्होंने उसके बाद केंद्र सरकार से मुलाकात की है। गृह मंत्री है, क्योंकि उनके अधीन आरजीआई के पास अभी फाइल है, उन्होंने मुलाकात की। हम उनके भी आभारी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को हाटी की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दी है और हम ये चाहेंगे कि जो धरना हुआ था, हमने प्रस्तावित किया था, उसकी जगह अब हम महाकुंभली करेंगे। ये भी एक मान सम्मान का प्रतीक। हम अपना संस्कृति उसके माध्यम से यहाँ पूरे देश में भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की हमारी गिरिपार की संस्कृति। उसमें 144 पंचायतों के लोग, 3 लाख लोग जो हमारे गिरिपार है उनमें से ही लोग यहाँ पे आएंगे। तो हम एक भव्य समारोह यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर फिर भी हमने ये अल्टीमेटम ये बिल्कुल दिया है, केंद्रीय हाटी समिति जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, दूसरी हाटी विकास मंच, ये 2 हमारी संस्थाएं हैं, मिलके काम कर रही है। इसमें बहुत अच्छे लोगों ने पहले भी काम हुआ। हम ये नहीं कहते कि पहले काम नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, अगर ये फिर भी नहीं हुआ, लोग अब इन नेताओं के आश्वासनों से ऊब चुके हैं। इन्हें तक कुछ नहीं किया तो हम जुलाई में उत्तराखंड में मिल जाएंगे, मतलब हम हिमाचल छोड़ देंगे। ये इससे बड़ा और कड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता। सरकार भी इस बात को गंभीरता से ले रही है और आने वाले समय के अंदर हम बहुत ही सबसे ये भी अपील करना चाहेंगे, चाहे गांव के नंबरदार है, जेलदार है, ढीमेदार है, पंचायती राज संस्थानों के वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक, सब लोग इसमें ये स्वाभिमान की लड़ाई है। जन जागरण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का ये पहला ऐसा जन जागरण है जिसमें लोग अपने स्वाभिमान का एक जागरण हुआ है। राजनीतिक दलों
दलों से ऊपर उठकर लोग, इसमें सभी दलों के शामिल है, इसमें एक दल का ये कार्यक्रम नहीं है। और हम ये कहना चाहेंगे जो कुछ लोग केवल राजनीति इसमें कर रहे हैं वो इसको राजनीति ना करें, इसको कम से कम जो हाटी का झंडा है वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर इसमें बात करें। और आने वाले के समय के अंदर आप देखेंगे ये आंदोलन और तेज होगा। ये हमारा जो हाटी समुदाय के लोग हैं और खासकर जो 144 पंचायतें हैं सिरमौर की, उनका ये संवैधानिक अधिकार है। ये कोई राजनीतिक पार्टी एहसान नहीं कर रही है इन लोगों पर। अगर उनको ये चीज़ मिलती है, उनका अधिकार मिलता है, तो उनका ये संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है कि बुनियादी बातें यह है कि जौनसार बाबर जो साथ में पढ़ता है उनको ये सभी सुविधाएं मिलती है और हम उससे वंचित हैं। तो उसके लिए अगर हम आज संघर्ष कर रहे हैं, भले ही ये संघर्ष थोड़ा लेट शुरू हुआ है, इसकी मांग बहुत पहले से होती आई है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी रही हो, उन्होंने इस मामले को सेंटर के सामने इतना जोरदार ढंग से नहीं उठाया जो अभी जयराम सरकार के दौरान दिख रहा है। हालांकि बीरबल सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। अब जो 11 मार्च का जो हमारा एक विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम था वो इसीलिए टाला गया है कि जयराम ठाकुर जी के बात का मान रखते हुए, उनके बात को विश्वास में लेते हुए कि उन्होंने कहा है कि हम आपके मुद्दे को जो है सेंटर के सामने जोरदार ढंग से उठाएंगे, हम इस हक में है कि हाटी के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो उस बात पे हम विश्वास करते हुए और जिस तरह से उनके बयान भी आ रहे दिल्ली से आने के बाद, उन्होंने कहा है कि उनके इस मुद्दे को उठाया भी गया है। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार भी, एमपीज भी और विपक्ष भी, इसमें सभी लोग साथ दें, क्योंकि ये सभी के अधिकारों का, सभी के भविष्य का, सभी के जो संवैधानिक उनके अधिकार थे उनका मामला है। तो अगर ये लोग सारे उठ के एक आवाज में बोलते हैं तो हम इनका भी सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर हम सब एक है और इसमें किसी भी तरह की ना तो पार्टी की बात है ना कोई दल की बात है, हम सब एक है। तो अगर हाटी एक है तो सबकी आवाज भी एक है, सभी की मांग भी एक है। अध्यक्ष सिरमौर हाटी विकास मंच प्रदीप सिंगटा, चीफ एडवाइज़र रमेश सिंगटा जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे अतर सिंह तोमर जी, सलाहकार हमारे GS तोमर जी, वाइस प्रेसिडेंट खजान जी और कन्याल जी, तमाम यहाँ पे गिरिपार के जो हमारे शिमला के अंदर गणमान्य लोग हैं हाटी समुदाय के, आज हमारी यहाँ पे बैठक थी जिसमें हमने आगामी रणनीति जो होनी है, गिरिपार का जो क्षेत्र है और हाटी समुदाय है उसको जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए आज हमने रणनीति बनाई। जैसा कि आप सभी पत्रकार मित्रों को भी ज्ञात है कि जो हमारा हाटी आंदोलन है ये एक चिरकालिक मांग है और काफ़ी समय से चली आ रही है। और हमने यहाँ पे जिस प्रकार से हाटी महाकुंभलिया हमारे ट्रांसगिरी के अंदर हो रही है, आज भी हमारा इस हाटी महाकुंभली का जो शिमला के अंदर किस प्रकार से आयोजित हो, आज इस बैठक का प्रमुख ध्येय था। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी ने केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से इस मांग को उठाया, अब 3 लाख लोगों को ये आश्वासन हो गया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी से हमारी जो चिरकालिक मांग है उसको शीघ्र ही पूरा करेंगे और जो हमने एक आंदोलन और वार्ता का समय दिया है वो सब साथ साथ चलेगा।